हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है, लेकिन डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तानी टीम ने। पहली बात तो ये, पाकिस्तान जब भी इंडिया के साथ खेलती है बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है। पाकिस्तान जब भी मैच हार के ऊपर आता है फिर एक ही दम फॉर्म में आते हैं। देखिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान तभी मैच हार गया था जब बाबर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। काफ़ी दुख हुआ था जब पाकिस्तान मैच हार गया था। मैच हारना तो डेफिनेटली, जब टीम 357-58 का टारगेट दे देती है तो बड़ी टीमें भी मैच नहीं जीत सकती। इंडिया पाकिस्तान का जो लास्ट मैच हुआ, पाकिस्तान इंडिया से एक बड़े मार्जिन से हारा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को रन रेट पे काफ़ी नुकसान भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस ये पहली बात तो ये कि हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है, लेकिन डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तानी टीम ने। उम्मीद नहीं थी, ऐसे लग रहा था जैसे ये सिर्फ 2020 की टीम है। तो बस अब क्या कर सकते हैं इस बारे में। आज अगर श्रीलंका से पाकिस्तान जीत जाता है तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा और फाइनल दोबारा फिर इंडिया के साथ खेलेगा। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या प्लानिंग इख्तियार करनी चाहिए फ़ाइनल के लिए? देखें, अभी तो टीम प्रेशर में लग रही है। इस मैच में भी श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी अभी जो खेल रहे हैं ना, ये भी वही प्रेशर में खेल रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ाइनल में ये प्रेशर से निकलेंगे, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो बस विशेज़ हैं हमारे। हाँ, सबसे मेन चीज़ है कि ये इनको प्रेशर से निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली लास्ट जो मैच था इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान बैड परफॉर्मेंस थी, वेरी बैड थी, जिसकी वजह से आज हमें परेशानी भी है। आज जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच है, तो हम तो दुआ करें कि आज बारिश ना हो। बारिश भी हो गई तो तब भी हम बाहर हैं, और इसकी एक ही सूरत हाल है कि हम मैच जीतें श्रीलंका से और हम इंडिया के साथ फिर फाइनल जाएं और अपना बदला जो है वो वापस चुकाएं। तो मेरे समझता हूं कि पिछले मैच को एक बहुत बड़ा सबक मिला है पाकिस्तानी टीम को। बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, जो नहीं होना चाहिए था हमारे स्पेशली बॉलर्स को। तो इंशाल्लाह अब अगर आज हम मैच जीत के फाइनल में पहुँचते तो इंडिया को टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। शाहीन और नसीम दोनों इंजरी की वजह से टीम में नहीं है। जो अटैकिंग बॉलर पाकिस्तान टीम के पास एक अच्छा अटैक था, उनकी जगह जो दो नए नाम शामिल किए गए, क्या समझते हैं कि ये टीम पे क्या असर डालेगा? देखें, उसका शाहीन का और जो हारिस रऊफ़ इंजर्ड हुए हैं उनका तो डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा टीम को। इंडियन टीम एक बहुत प्रेशर भी लेती है। शाहीन अफरीदी को, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को काफ़ी प्रेशर लेती है, लेकिन उसमें यह है कि हमारे जो रिप्लेसमेंट आई है बॉलर्स की, वो भी अच्छे बॉलर्स हैं। वैसा प्रेशर तो नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। जब टीम मैच खेलती है समटाइम्स कुछ मिस्टेक्स होती हैं हर टीम की अपनी। शायद उनका बैड लक होगा, क्योंकि कभी कभार तो स्टार्ट में आपने देखा बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है और शुरू में भी करते आई हैं। मुझे अपनी टीम पे बहुत फ़ख्र है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगी। और हमारा गर्ज ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ मैच जीते हैं। मैच जीतना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें उन यंगस्टर्स जो पीछे बैठे हैं उनको भी आगे लेना चाहिए, उनको भी एक मौका देना चाहिए। पहली बात तो ये, पाकिस्तान जब भी इंडिया के साथ खेलती है बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है। आती किस वजह से? आवाम की वजह से आती है। आवाम कहते हैं कि जीतना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता है कि इनको ये नहीं सोचना चाहिए, आवाम को नहीं देखना चाहिए। इंशाल्लाह आज अच्छी बैटिंग करेंगे, फाइनल इंडिया के साथ खेलेंगे और इंशाल्लाह इंडिया को फाइनल में हराएंगे। पाकिस्तान जब भी मैच हार के ऊपर आता है फिर एक ही दम फॉर्म में आते हैं। इंशाल्लाह आज फॉर्म में देखने को मिलेगा फॉर्म। प्लान तो ये, जो पिछले प्लेयर थे वो तो सीधा नसीम शाह और हारिस रऊफ़ को फाइनल में वापस लेके आने से जल्दी उनको फिटनेस ठीक करनी चाहिए, क्योंकि सारी बात बॉलिंग की होती है। बॉलिंग अटैक अच्छा हो तो रन्स कम होते हैं, फिर चेज़ करने में आसानी होती है। देखिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान तभी मैच हार गया था जब बाबर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। प्रॉपर माइंडसेट नहीं था, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। जी आए हैं जी, पहले बॉलिंग करेंगे हम। और इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा कि हम अगर टॉस जीते तो हम पहले बैटिंग करते। उसके बाद देखिए इनसे प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, और एक ड्रॉबैक ये भी था कि हमारे बॉलर्स हारिस और नसीम इंजर्ड हो गए। तो आई थिंक कोई नहीं, हार जीत तो होती रहती है, तो हमें सीखना चाहिए। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी इंजरी के बायस टीम में नहीं है, उनकी जगह चेंजिंग की गई है। क्या समझते हैं कि इस चेंजिंग का असर क्या पड़ेगा? डेफिनेटली हमारी बॉलिंग वीक हो गई है, लेकिन ये है कि बैट्समैन पे बहुत जिम्मेदारी है कि वो उसको कवर करें। ये मेरे ख्याल से बारिश में इसका बहुत बड़ा बारिश का असर था, जिसकी वजह से जो है वो मैच एक दिन का डिले भी आया, रिज़र्व डे को इस्तेमाल करना पड़ा। तो पाकिस्तान को उस चीज़ का काफ़ी डिसएडवांटेज था। दूसरा, बैटिंग पहले ना करने का फ़ैसला भी जो था, ये पाकिस्तान का मेरे ख्याल से गलत साबित हुआ। बारिश का फैक्टर डेफिनेटली था, जिसके देखते हुए बॉलिंग का फ़ैसला किया, लेकिन बैटिंग अगर की जाती तो बेहतर रहता और पाकिस्तान शायद इतने बड़े मार्जिन से ना हारता। अच्छा, अभी आप देख भी रहे हैं श्रीलंका के साथ मैच चल रहा है, पाकिस्तान ने बैटिंग कर रहा है। क्या लगता है आपको कि इनको ये फ़ैसला करना चाहिए था पहले बैटिंग का? नहीं, मेरे ख्याल से आज के मैच में पहले बैटिंग का फ़ैसला बेहतर फ़ैसला है, क्योंकि बारिश का फैक्टर आज भी है। और अच्छा अगर टोटल देते हैं 45 ओवर में 250 से या 250 से ऊपर, तो मेरे ख्याल से काफ़ी आसान होगा बॉलर्स को उसको डिफेंड करना।
अच्छा, पाकिस्तान अगर आज मैच जीतता है तो वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, फिर इंडिया के साथ फाइनल खेलेगा। क्या समझते हैं कि इंडिया के साथ उनको पिछले मैच को मद्देनज़र रखते हुए क्या प्लानिंग करनी चाहिए? मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंडिया का मैच हमेशा ही काफ़ी हमारे लिए तो इंटरटेनिंग होता ही है, लेकिन प्लेयर्स के लिए काफ़ी प्रेशर वाला मैच होता है। तो नर्व्स को काम रखें अपनी, जितना अच्छा हो सके अपना बेस्ट दें। तो मेरे ख्याल से बस अपनी नेचुरल गेम दें तो पाकिस्तान आराम से इंडिया को हरा सकता है। जो पाकिस्तान का पेस अटैक ही मशहूर है, जो पाकिस्तान की बैकबोन है असल में पाकिस्तान टीम की, तो अगर वही अपना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अगर टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो पाकिस्तान को ज़ाहिरी बात है ड्रॉबैक तो होगा इस चीज़ का। लेकिन दुआ करते हैं कि अगले मैच में अगर वो रिकवर करके खेल सकें पाकिस्तान के लिए तो बेहतर होगा। काफ़ी दुख हुआ था जब पाकिस्तान मैच हार गया था। मैच हारना तो डेफिनेटली, जब टीम 357-58 का टारगेट दे देती है तो बड़ी टीमें भी मैच नहीं जीत सकती, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से हारना एक्सपेक्टेड नहीं था। एटलीस्ट पाकिस्तान को 250-300 स्कोर बनाना चाहिए था। जैसे कि आप जानते हैं कि नसीम शाह और हारिस रऊफ़ भी इंजर हैं, तो पाकिस्तान के अब जो रिप्लेसमेंट्स आई हैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और अटैकिंग बॉलिंग करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट हासिल कर सके। और बैट्समैन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिस तरह पिछले मैच में हुआ है, पाकिस्तानी बैट्समैन जो है बिल्कुल पूरी तरह बैटिंग जो है फ्लॉप हो गई थी। तो आई गेस पाकिस्तान अगर पॉजिटिव बैटिंग या बॉलिंग करेगा तो इंशाल्लाह रिजल्ट जो है डिफरेंट होंगे और पाकिस्तान के हक में होंगे। रिप्लेसमेंट शाहनवाज दानी की रिप्लेसमेंट समझ में नहीं आई, लेकिन जो मोहम्मद ज़मान खान है, ज़मान खान की रिप्लेसमेंट जो है वो अच्छी है। और नसीम शाह और हारिस रऊफ़, जब उनको इतना ज़्यादा यूज़ किया गया, जब बांग्लादेश और छोटी टीमों के खिलाफ मैच था, तो एटलीस्ट उनको रेस्ट देना चाहिए था, ताकि जो है वो उनकी इंजरी जो है वो ना होती। क्योंकि आप देखते हैं कि कंडीशन इतनी ज़्यादा सख्त हैं कोलंबो की, और इवन के लाहौर कदाफ़ी स्टेडियम इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो ये है कि अगर उनको रेस्ट दिया जाता तो रिज़ल्ट और होते।